जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि पूज्य बाबा 3 पदों की व्याख्या पूज्य बाबा ने की और इन लीलाओं का साक्षात्कार पूज्य बाबा को हुआ था। पहला पद था ग्वालिनी प्रगट्यो पूर्ण ने है। दूसरा पद कब की मयो लिए सिर डोले और तीसरा पद नाहिन रयो हिये में ठोर। इन तीनों पदों की बाबा ने बड़ी ही भावमयी व्याख्या विस्तार पूर्वक लिखी है। प्रथम 2 पदों की व्याख्या चलोरी आज ब्रजराज मुख ने रखिए पुस्तक में प्रकाशित है और तृतीय पद की व्याख्या प्रेम सत्संग सुधामाला पुस्तक में 67वें मणके में है। इन पदों के अतिरिक्त श्री नारायण स्वामी, श्री गोविंद स्वामी, श्री वल्लभ जी एवं श्री हरिश्चंद्र जी के निम्नलिखित पद भी बाबा को अत्यंत प्रिय थे। मोहन मुखारविंद पर मनमत कोटिक वारो रीमाई, छिन ही छिन सुरति होत रीमाई, प्रिय प्राणनाथ मन मोहन सुंदर प्यारे, जाहे लगन लगी घन श्याम की। रस उपासना में रस में सर्वथा अशिख निमग्न हो जाने की आत्यंतिक छटपटी जिनके हृदय में क्षण प्रति क्षण मची हुई हो, ऐसे बाबा के लिए उन दिनों ये सारे पद सतत प्रेरणा स्रोत रहे। आइए अब आगे सुनते हैं। पूज्य बाबा के जीवन में कुछ अपमान के क्षण रहे। प्रसंग है सन 1941 का। एक बार पूज्य बाबूजी के साथ बाबा दिल्ली गए हुए थे। वहाँ श्री मथुरा नाथ जी के यहाँ ठहरे थे। बाबा से पूज्य बाबूजी ने बता रखा था कि टहलने के लिए यमुना जी के किनारे चले जाया करिएगा। जब बाबा टहलकर वापस आए और कोठी में घुसने लगे तो पहरेदार ने कड़क कर कहा, कहाँ जाता है? बाबा ने उसको कुछ विनम्र उत्तर दिया तो उसकी तेजी बहुत बढ़ गई। बाबा जितनी शालीनता दिखलाते उतना ही उसकी बोली अधिकाधिक कड़क होती जाती। वह तो बड़ा ताकतवर था, पर बाबा थे शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले। बाबा वहीं चुपचाप खड़े रहे। बाबा को रह रह करके बाबूजी की चिंता हो रही थी। बाबा तो यहाँ एकदम बाहरी गेट पर खड़े थे और कोठी के भीतर से यदि श्री मथुरा नाथ जी बाबूजी को फ़ोन कर देंगे कि अभी तक यहाँ बाबा नहीं आए हैं तो उनको चिंता हो जाएगी। यह समाचार पाकर वे स्वयं कार लेकर यमुना के किनारे पहुँच जाएंगे। पता नहीं वे कितना परेशान होंगे। बाबूजी को परेशानी से बचाने के लिए बस एक ही तरीका था कि बाबा किसी तरह कोठी के भीतर श्री मथुरा नाथ जी के पास पहुंच जाएं। पर पहुंचे कैसे? यह पहरेदार जो बाधक बना हुआ था, भीतर ही भीतर मन ही मन बाबा ने एक योजना बनाई। बाबा को अपने बचपन की याद आई। जब बाबा विद्यार्थी थे तब वे सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन से फुटबॉल के खिलाड़ी थे। बस बाबा को वह अपना फुटबॉल खेलना और तेज दौड़ लगाना स्फुरित होने लगा। बाबा माला जप रहे थे। बाबा ने अपनी माला पूरी की। जप को पूरा करके उन्होंने माला को अपनी टेंट में खोस लिया। फिर कपड़ों को दौड़ लगाने की दृष्टि से समेट लिया, पर समेटा इस चुपचाप ढंग से कि वह पहरेदार देख नहीं पाए। बाबा मन ही मन यह भी समझ रहे थे, भले यह पहरेदार मुझसे अधिक ताकतवर है, पर मेरा शरीर अधिक हल्का और जितना तेज मैं दौड़ सकता हूँ उतना तेज वह नहीं दौड़ सकता। बाबा इस मौके की राह देख रहे थे कि आधे 1 मिनट के लिए पहरेदार किसी और हटे तो मैं तपाक से कोठी के अंदर भाग चलूँ। थोड़ी देर बाद ही वह अवसर हाथ लगा। किसी और व्यक्ति से बात करने के लिए वह पहरेदार 1 मिनट के लिए गेट पर से हटा। बाबा तो तैयार ही थे। इसी बीच बाबा कोठी के अंदर भाग चले।
कोठी में घुसते देखकर पहरेदार अपनी लाठी लेकर बाबा के पीछे भागा। आगे बाबा, पीछे वह पहरेदार। बाबा का अनुमान सही था। वह बाबा जितना भाग नहीं पा रहा था, वह लपक कर बाबा को पकड़ सके, इसके बहुत पहले ही बाबा कोठी के गद्दी में पहुंच गए। वहां श्री मथुरा नाथ जी बैठे थे। भागकर आते हुए बाबा को देखकर उन्होंने अचकचाकर पूछा, क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हैं? बाबा ने कहा, कुछ नहीं। तब तक वह पहरेदार भी आ गया। पहरेदार ने पूछा, यह साधु कौन है? श्री मथुरा नाथ जी ने कहा, ये अपने ही हैं। तब वह पहरेदार वापस चला गया। अगला प्रसंग बिहार प्रदेश स्थित डेहरी आन सोन का है। एक बार पूज्य बाबूजी, बाबा तथा श्री जयदयाल जी डालमिया दिल्ली से सवेरे 8 बजे रेलगाड़ी से रवाना होकर डेहरी आन सोन दूसरे दिन 9 बजे सवेरे पहुँचे। साथ में डालमिया जी का नौकर श्री श्यामा भी था। 9 बजे पहुंचकर स्नान शौच आदि से तथा भिक्षा से निवृत्त होने में अपराह्न काल के 4 बज गए थे। 4 बजे बाबा ने स्लेट पर लिखकर पूछा था, क्या कोई जगह टहलने के लायक है? पूछने पर डालमिया जी ने कहा, यहाँ पास में नहर है, नहर के किनारे किनारे टहला जा सकता है। जिस दिशा की ओर बतलाया गया था, बाबा उधर नहर के किनारे टहलने चले गए। इधर बाबा टहलने गए और उधर कोठी के दरबान की बदली हो गई। पहले वाला दरबान विश्राम के लिए चला गया और उसके स्थान पर अब अपनी खुखरी लिए एक नेपाली गोरखा दरबान पहरा दे रहा था। ज्यों ही बाबा टहल कर लौटे और कोठी के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, त्यों ही उस नेपाली गोरखा दरबान ने बाबा की गर्दन पकड़कर अति अभद्र गाली देते हुए सड़क पर दूर बैठा दिया। नेपाली गोरखा दरबान द्वारा ऐसा किए जाने पर भी बाबा के मन में रंच मात्र भी विकृति या ऊंच नीच का भाव नहीं आया। वही मुस्कान बाबा के चेहरे पर थी। बाबा गंदे धूली भरे स्थान पर बैठे थे। सामने से सैकड़ों बैलगाड़ियां ईंख लादे हुए चली गईं। बैलों के खुरों से धूल उड़ उड़कर बाबा के ऊपर पड़ रही थी। लगभग आधा घंटा हो गया। इस अवधि में वह नेपाली गोरखा दरबान 2-3 बार बाबा के पास आया और गाली देते हुए कहने लगा, यह साधु अभी तक यहीं बैठा है, हंसता है, जाता नहीं है। जब वह पास आता तो बाबा को अपनी खुखरी दिखलाता, मानो पेट के अंदर घोंप देगा। आधे घंटे बाद वह श्यामा नौकर कोठी के बाहर निकला। उसने देखा कि बाबा बड़े गंदे स्थान पर धूली में बैठे हैं। श्यामा ने यही समझा कि ये बाबा भी कितने मूर्ख हैं। उनको यह भी ज्ञान नहीं कि कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं। श्यामा नौकर ने जाकर बाबा से कहा, अरे राम, यह भी कोई बैठने की जगह है? इतना कहकर वह श्यामा नौकर बाबा का हाथ पकड़कर कोठी के अंदर ले गया। बाबा मन ही मन कहने लगे, इस श्यामा को मैं यह कैसे बताऊं कि मैं स्वयं बैठा हूं या किसी के द्वारा बैठाया गया हूं। कोठी के अंदर प्रवेश करते समय बाबा ने एक बार उस नेपाली गोरखा दरबान की ओर एक नज़र फेर कर देख लिया था। उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। कोठी के भीतर दूब का सुंदर मैदान था। श्यामा ने एक और नौकर बुला लिया और उसकी सहायता से बढ़िया सोफा कोठी के बरामदे में से दूब के हरे मैदान में लाकर रख दिया। इसके बाद उसने बाबा को उस सोफे पर बैठाया। थोड़ी देर बाद डालमिया जी आकर बाबा के चरणों के पास दूब के मैदान में बैठ गए। फाटक पर खड़े खड़े वह नेपाली गोरखा दरबान यह सब देख रहा था। अब तो उसके होश गुम हो गए। उसको लगा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई है और किसी बहुत बड़े साधु के प्रति मैंने बड़ा ही गलत काम कर दिया है। उसके मन के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। उसका चेहरा देखकर बाबा उसके भावों की आंधी को समझ भी रहे थे। बाबा का मौन चल रहा था। बाबा ने स्लेट की पट्टी पर लिखकर डालमिया जी से कहा, मैं इस समय एकांत चाहता हूँ।
डालमिया जी उठकर तुरंत चले गए। उनके जाते ही वह नेपाली गोरखा दरबान घबराया हुआ बाबा के पास आया और घबराई आवाज में अपने एक हाथ से झुककर बाबा के पैर छूते हुए कहने लगा, हम नहीं जानता था। फिर वह भागकर मुख्य द्वार पर चला गया, पर उसके भीतर चैन था नहीं। वह भागकर बाबा के पास आता था, माफ़ी मांगता था, फिर भागकर वह मुख्य द्वार पर चला जाता था। इस प्रकार उसने 3-4 बार किया। बाबा उसको सांत्वना देना चाहते थे, पर दें कैसे। इधर तो बाबा का मौन था, उधर वह पढ़ना जानता नहीं था। अंत में बाबा ने अपना मौन भंग करके उसको आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं किसी से यह बात नहीं कहूँगा। जब बाबा ने इतना कहा तब कहीं जाकर वह नेपाली गोरखा दरबान शांत हो सका। एक और प्रसंग लखनऊ हवाई अड्डे का है। बाबा और बाबूजी हवाई जहाज़ से उतरे। अड्डे पर इन लोगों को लेने के लिए कार नहीं पहुंच पाई थी। बाबूजी ने पूछा, बाबा अभी तक कार नहीं आई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या बात है। इधर हवाई जहाज़ से अपना सामान उतरेगा, क्या उसे आप संभाल लेंगे? बाबा ने बाबूजी से कहा, मैं खड़ा खड़ा सामान देखता रहूँगा। बाबूजी आवश्यक व्यवस्था के लिए बाहर चले गए। बाबा खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हवाई जहाज़ से सामान उतर कर आए और उसे अपने पास रखवा लूँ। बाबा को खड़े देखकर हवाई अड्डे का कुली आया और धक्का देकर बाबा को एक किनारे कर दिया। हवाई अड्डे का पोर्टर आया और धक्का देकर बाबा को एक किनारे कर दिया। उसकी धारणा के अनुसार तो बाबा कोई उचक्का साधु ही था जो किसी खराब नियत से वहां खड़ा था। बाबा फिर भी वहां चुपचाप निर्विकार खड़े रहे। जब सामान बाहर आने लगा तब बाबा ने अंग्रेजी में कहा, यह सामान हमारा है। बाबा के द्वारा इतना कहा जाना था कि वह कुली घबराया। उसको डर लगा कि कहीं मेरे दुर्व्यवहार की शिकायत न कर दी जाए। उसने क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप भी यात्री हैं। बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। जीवन में घटित ऐसे कई प्रसंगों को बाबा कभी कभी सुनाया करते थे। इन कुछ घटनाओं को सुनाकर बाबा कहा करते थे, जब तक मन में मान अपमान के बोध की भावना है तब तक भगवत दर्शन तो दूर की बात है। हम स्वयं को आस्तिक कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। यह जो शरीर रूपी पांच भौतिक आवरण है, जब तक हम इससे अलग नहीं होते तब तक उस भाव राज्य में प्रवेश हो ही कैसे सकता है। कठिन बवासीर रोग। सन 1943 में बाबूजी बवासीर रोग से इतने अधिक बीमार पड़ गए कि उनको खाट पकड़ लेनी पड़ी। रोग की भीषणता देखकर भाई जी चिकित्सा कराने के लिए दिल्ली आए। वहाँ रोग का शमन होना दूर रहा, स्थिति और बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि बचने की आशा भी जाती रही। स्थिति की गंभीरता का समाचार पाकर अंतिम बार मिलने के लिए और दर्शन करने के लिए आने लग गए। दिल्ली में जो उपचार चल रहा था उसका कोई लाभ नहीं देखकर कतिपय स्वजनों ने सलाह दी कि अजमेर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्री अम्बालाल जी को भी एक बार अजमेर जाकर दिखला लेने में क्या हानि है। भाई जी को लेकर लोग अजमेर गए। बाबा साथ में ही थे। डॉक्टर अंबाजी लाल की चिकित्सा से बाबूजी को लाभ हुआ तथा बाबूजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लग गया। तबीयत ठीक होने पर भाई जी अजमेर से रतनगढ़ वापस आ गए। तबीयत तो ठीक थी परंतु शरीर में दुर्बलता थी। 3 महीने ठीक रहे होंगे कि बवासीर का रोग पुनः उभर पड़ा। उसके भीषण रूप को देखकर एक बार फिर लोग चिंतित हो उठे। बाबा बाबूजी पुनः अजमेर गए। डॉक्टर श्री अम्बालाल जी के चिकित्सालय में गूदा
के फोड़े का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। इन दिनों बाबूजी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। स्निग्ध पदार्थ का प्रयोग करने के बाद भी बड़े कष्ट से मल द्वार से मल उतर पाता था। गूदा का घाव ठीक हो जाने पर बाबूजी अजमेर से वापस रतनगढ़ आ गए। एक दिन के बाद दूसरे दिन और एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह, इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए। समय के व्यतीत होने के साथ साथ लोगों के मन से सारी चिंता अथवा सारी आशंका भी निकल गई। बाबूजी की अच्छी तबीयत देखकर यह स्मृति भी धूमिल होने लग गई कि विगत 6-7 माह तक उन्होंने बहुत कष्ट पाया। एक दिन की बात है, बाबा रतनगढ़ के अपने कमरे में बैठे हुए थे। मध्य रात्रि का समय था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से कहा, यह तुम्हारा ही कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर भोग लिया। यह बात सुनकर बाबा को बड़ा दुख हुआ। इस रुग्णता की अवधि में बाबूजी के सदा पास रहे और बाबूजी के कष्ट का एक एक क्षण और एक एक दृश्य बाबा के स्मृति पथ पर आने लगा। बाबूजी के कष्ट को स्मरण करके व्यथा तो मन में अपार थी, साथ ही मन बार बार उभर रहा था। कृतज्ञता का भाव भी कि मेरे कष्ट को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब बाबा की आंखों में नींद नहीं थी, अपितु भरी हुई थी अकुलाहट। व्यथा तथा कृतज्ञता के अतिरिक्त बाबा को आश्चर्य भी कम नहीं हो रहा था। आश्चर्य हो रहा था बाबूजी की आत्मसंगोपन प्रवृत्ति पर। बाबूजी ने किसी को ज्ञात ही नहीं होने दिया कि दूसरे का कष्ट मेरे द्वारा ले लिया गया है। निज जन का आत्यंतिक हित करने की भावना, फिर उस भावना के अनुसार पूर्ण क्रियाशीलता, और वह क्रियाशीलता इतने गुप्त रूप से कि किसी को आभास तक न मिले। यदि उस भावना और क्रियाशीलता का आभास मिल गया तो वह आभार से दब जाएगा और फिर सब कुछ किरकिरा हो जाएगा। ऐसी लोकोत्तर सदाशयता का सजीव उदाहरण कहाँ देखने सुनने को मिलता है। कभी व्यथा, कभी कृतज्ञता, कभी दैन्य, कभी आश्चर्य। इन्हीं प्रकार के अनेक भावों से सारी रात बाबा का मन आलोड़ित रहा। बड़ी कठिनाई से बाबा की वह रात व्यतीत हुई। बाबा के अंतर में आतुरता थी कि बाबूजी से मिलने की। प्रातः शौच स्नान से निवृत्त होकर बाबा बाबूजी के पास गए। बाबूजी अपने संपादन कार्य में व्यस्त थे। छपने के लिए जाने वाले लेखों को ठीक कर रहे थे। बाबा के आते ही बाबूजी ने स्नेह सम्मान पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया। फिर बाबा से बोले, कहिए आज एकदम सवेरे सवेरे कैसे आए? बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का नाम छिपाकर शालीन भाषा में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरा कष्ट अपने शरीर पर झेल लिया है। इसके परिणाम स्वरूप आप 7 महीने तक बवासीर से बीमार रहे। बाबा के ऐसा कहते ही बाबूजी ने बड़ी गंभीर और बड़ी रोषपूर्ण मुद्रा बना ली और झिड़कते हुए बाबा से कहने लगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कष्ट अपने ऊपर ले ले? ऐसा आपने कहीं देखा है क्या? आपको बैठे बैठे व्यर्थ की बातें सूझती हैं। मैं तो आपको सुबुद्ध सन्यासी समझता था, पर आप अपने एकांत में इसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं क्या? वास्तविकता की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भाईजी ने बाबा को झिड़क दिया तथा रोषपूर्ण व्यवहार किया था। बाबूजी कुछ देर तक तो रोषपूर्ण भाषा में बोलते रहे। बाबा चुपचाप सुनते रहे। बाबा को चुपचाप देखकर बाबूजी ने यही सोचा कि मेरे रोष के प्रभाव में बाबा आ गए हैं। पर बाबा मन ही मन सोचने लगे कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था वह बात तो नहीं बनी। कुछ क्षण और बीत जाने के बाद बाबा अपना ढंग बदले तथा बाबूजी से भी अधिक रूपदार जोरदार भाषा में बोलते हुए कहने लगे, विश्व में कोई शक्ति नहीं जो मेरी बात को काट सके। मैं निराधार नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास अकाट्य प्रमाण है
मैं आपकी बात की लपेट में आने वाला नहीं हूँ। आपका संपादकत्व मेरे साथ नहीं चलेगा। आप मुझे भ्रम में नहीं डाल सकते। अब बाबूजी समझ गए कि बाबा के कथन में दम है। ये हवा में नहीं बोल रहे हैं। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गड़बड़ मचा दी है। ऐसा लगता है कि वह छिपी बात प्रकट हो गई है। बाबूजी के रोष का अभिनय तिरोहित हो गया। उनके नेत्रों में प्यार छलछला आया। उन्होंने अपने हाथ की लेखनी नीचे रख दी और अपनी दोनों हथेली को बाबा के कंधों पर रखकर बाबूजी बोले, क्यों, हम और आप दो हैं क्या? पहले केवल दो नेत्र सजल थे, अब दोनों के नेत्र सजल हो उठे। प्यार की बूंदें टप टप चू रही थी। बाबा मूंदे सजल नयन पुलके तन। बाबा बहुत देर तक मीलित नयन, मुंह का अधर, अचल अंग बैठे रहे। मूर्तिवत बैठे बैठे न जाने कितना समय निकल गया। जय श्री राधे। श्यामा श्याम अनुपम जोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी। अभिनव घन दामिनी छवि बरसत बर 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 अभिनव घन दामिनी छवि बरसत जगमग श्री मुख चंद्र चकोरी, जगमग श्री मुख चंद्र चकोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी। श्यामा श्याम अनुपम जोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी। नीलांबर नीलांबर पीतांबर झलकत, नीलांबर पीतांबर झलकत, बदन माधुरी प्राण चित चोरी, बदन बदन माधुरी प्राण चित चोरी, बदन माधुरी प्राण चित चोरी, श्यामा श्याम अनुपम जोरी, श्यामा श्याम अनुपम
श्यामा सखी श्याम सखी ये नैन बसो नित श्याम सखी ये नैन बसो नित विश्व विमोहन किशोर किशोरी विश्व विमोहन किशोर किशोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी अभिनव घन दामिनी छवि बरसत अभिनव घन दामिनी छवि बरसत जगमग श्री मुख चंद चकोरी जगमग श्री मुख चंद चकोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी जो जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव